बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़े हैं इस्लामियात जमात स्वाइम। इस्लामियात का आज का हमारा बी लिफ्ट 5 है, लेकिन बी लिफ्ट 5 स्टार्ट करने से पहले हम बी लिफ्ट 4 के आंसर की तरफ जाएंगे। सब बच्चे अपने आंसर मैच करें। जी बेटा, सबसे पहले आपके तसलसल के आंसर है, आपका तदरीसी जाँच है। जी लास्ट पे आपका निखार का काम था बेटा। आई होप सब स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से काम डन किया होगा। जी बेटा, आज का हमारा बी लिफ्ट 5 है, सबक नंबर 1.2 का। तो आज का जो हमारा हासिलात ताल्लुम है वो है दुरूद इब्राहिमी की अहमियत से आगाह हो सकें। बच्चे इस सबक की तकमील के बाद, इसको पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएं कि वो दुरूद इब्राहिम की अहमियत को जान सकें। हर दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत को अपना सकें। कुरान मजीद में दुरूद इब्राहिम पढ़ने का हुक्म है। कुरान मजीद में बताया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करें। अल्लाह ताला का हुक्म है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम फरिश्ते और अल्लाह ताला ख़ुद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। दरूद इब्राहिमी के बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अगर हम उसमें दरूद पाक नहीं पढ़ते तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। दुआ की कबूलियत के लिए बहुत लाजमी है दरूद इब्राहिम। दरूद इब्राहिम के बगैर कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। कुरान मजीद में हुक्म दिया गया है कि कोई भी दुआ करने से पहले आप अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, यानी कि दुआ जब आपने अल्लाह ताला से मांगनी है तो दुआ मांगने से पहले और दुआ मांगने के बाद भी आपको दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दुरूद इब्राहिम की फसीलत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी, क्या मैं अपनी दुआ के 3 हिस्से में अपने लिए दुआ मांगूं और आप पर दरूद भेजूं एक हिस्से में, तो क्या मेरे लिए ये ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे लिए ठीक है। फिर उसी सहाबा ने कहा कि अगर मैं अपनी दुआ के 4 हिस्सों में आप पर दरूद पाक भेजूं तो ये क्या मेरे लिए ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। जी बी लिफ्ट 5 में सबसे पहले आपके पास तसलसल है। आप किन मकामात पर अल्लाह अकबर या अस्तगफिरुल्लाह कहेंगे, मुख्तलिफ रंगों से इसकी निशानदेही करनी है। आज का हमारा जो फोकस था, हमारी मरकज़ियत थी, वो था दुरूद इब्राहिमी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म दिया है। हम नमाज में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं। दरूद के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। दुआ की कबूलियत के लिए दरूद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दरूद है। जी दुरूद इब्राहिमी का तर्जुमा है, ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसा कि तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहिम पर और उनकी आल पर। बेशक तू बड़ी तारीफ़ वाला, बुजुर्गी वाला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बेशक दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मौक़ूफ़ रुकी रहती है, इसमें कुछ भी आसमान की तरफ बुलंद नहीं होता जब तक तुम अपने नबी पर दरूद ना भेजो। जो दुआ आप वैसे ही मांगते हैं अल्लाह ताला से, कभी भी वो आसमान तक नहीं जाती। वो आसमान और ज़मीन के दरमियान में रहती है। जब तक आप उससे पहले, दुआ मांगने से पहले और दुआ मांगने के बाद दरूद पाक नहीं पढ़ते, आपकी दुआ अल्लाह तक नहीं जाती। नेक्स्ट आपका तदरीसी जाँच है। आपने दुरुस्त जवाब पे टिक का निशान लगाना है। जी बेटा, लास्ट पे आपका निखार का काम है। सब बच्चों ने इसे सॉल्व करना है। हर दिन में 5 नमाज़ों के बाद दुआ में दरूद पाक पढ़ के चार्ट मुकम्मल करना है। आपने इस पर टिक का निशान लगाना है कि आपने दरूद पाक पढ़ा था और अपने वालिदैन के दस्तखत करवाने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को आज का सबक बहुत अच्छे से समझ आ गया है। सब बच्चे अपना होमवर्क लर्न करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसके आंसर शो करवाएंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।